हेलो स्टूडेंट्स, मैं देशमुख सिंह आज बीएससी पार्ट फर्स्ट की क्लास में एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस हो रहा है जिसका नाम है संकरण के प्रकार से अणुओं की ज्यामिति एवं संरचना का निर्धारण। पिछले वीडियोज में आप ये देख चुके हैं कि संकरण क्या होता है, संकरण के क्या नियम हैं, संकरण को हम किस तरीके से अकार्बनिक एवं कार्बनिक अणुओं में ज्ञात कर सकते हैं। इसके साथ साथ आयन यदि आपके पास है तो उसमें भी किसी भी केंद्रीय परमाणु पर संकरण का प्रकार आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। अब हमने जब संकरण के नियम पढ़े थे तो उसमें मैंने एक अनुप्रयोग आपको बताया था कि संकरण का जो फिनोमेना होता है वो एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना है, काल्पनिक परिकल्पना है, लेकिन इसका अनुप्रयोग क्या है, इसका उपयोग क्या है। इस संकरण के द्वारा हम क्या कर पाते हैं, अणुओं की ज्यामिति बता पाते हैं। क्या बता पाते हैं? ज्योमेट्री, शेप, जिसे हम बोलते हैं ज्योमेट्री बता पाते हैं हम इससे। ठीक है कि कोई अणु है उसकी ज्यामिति कैसी होगी। जैसे मैंने आपको कहा था यदि आपका संकरण का प्रकार n = कितना आया था 2, तो संकरण का प्रकार आया था sp, और sp में ज्यामिति कैसी थी हमारी? रेखीय ज्यामिति थी। ठीक है, sp2 में ज्यामिति कैसी थी हमारी? त्रिकोणीय समतलीय ज्यामिति थी, ज्योमेट्री थी। ठीक है, sp3 में हमारी जो ज्यामिति थी वो कैसी थी? चतुष्फलकीय थी। ये तीनों ही हम किसकी बात कर रहे हैं? ज्यामिति। तो हमने संकरण देखा, हमने फॉर्मूले के आधार पर यह निर्धारित कर लिया कि किसी अणु में किसी केंद्रीय परमाणु पर यह संकरण है। संकरण का प्रकार ज्ञात करने के बाद हम आसानी से उसकी ज्यामिति के बारे में बता सकते हैं। sp यदि संकरण है तो रेखीय, sp2 है तो त्रिकोणीय समतलीय, sp3 है तो चतुष्फलकीय, sp3d है तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, sp3d2 है तो अष्टफलकीय, sp3d3 है तो पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। ठीक है, ये बात हुई ज्यामिति की। अब लेकिन संरचना की जब हम बात करते हैं कि उस अणु की संरचना वही होगी जो उसकी ज्यामिति है या अलग होगी, दैट मीन्स स्ट्रक्चर सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन जो ज्यामिति है वो किसी भी अणु की वो संकरण के प्रकार पर ही निर्भर करती है। जैसा संकरण होगा उसी आधार पर उसकी अणु की ज्यामिति होगी, लेकिन संरचना उस अणु की ज्यामिति जैसी हो सकती है और ज्यामिति से अलग भी हो सकती है। संकरण का जो अनुप्रयोग है वो संरचना पर अप्लाई नहीं होता है। इसके लिए एक नई थ्योरी आती है जिसे हम बोलते हैं बेस्पर, BSEPR, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। और उसने भी किसी भी अणु की संरचना के बारे में ज्यामिति के आधार पर स्पष्ट किया था कि कोई अणु है, उसमें केंद्रीय परमाणु पर हमने संकरण ज्ञात किया, संकरण ज्ञात करने के बाद हमने उसकी ज्यामिति निकाल दी, ज्यामिति निकालने के बाद बेस्पर ने बताया उस अणु की संरचना क्या होगी, कैसी होगी। वो संरचना हो सकता है उसकी ज्यामिति के समान हो या भिन्न भी हो सकती है। तो पहले हम ये समझते हैं कि ज्यामिति और संरचना में अंतर क्या है। देखिए भाई, ज्यामिति से मतलब है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री से मतलब यह है कि यदि किसी अणु में बॉन्ड पेयर के साथ साथ हम लोन पेयर को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, दैट मीन्स इस अणु में परमाणु होंगे, परमाणु बंधों के द्वारा जुड़ रहे होंगे। तो बॉन्ड पेयर से मतलब है बने हुए बंधों की संख्या, प्लस लोन पेयर से मतलब है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। इन दोनों को हम सम्मिलित कर रहे हैं तो वह होगी उसकी ज्यामिति। लेकिन यदि केवल हम बॉन्ड पेयर सम्मिलित कर रहे हैं, लोन पेयर सम्मिलित नहीं करें, मतलब ज्यामिति में से लोन पेयर को हटा दें, तो जो परिणामी
हमको रूप उस अणु का प्राप्त होता है वह कहलाती है उसकी संरचना, दैट मीन्स स्ट्रक्चर। इसका अर्थ यह हुआ कि ज्यामिति में हम बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों को कंसीडर करते हैं और संरचना में हम केवल बॉन्ड पेयर को ही कंसीडर करते हैं। कंसीडर का मतलब यह हुआ कि केवल हम बॉन्ड पेयर को ही काम में लेंगे, लोन पेयर को हटा देंगे, तो वो उस अणु की क्या निकल के आ जाएगी, संरचना। मान लीजिए यदि किसी अणु में बॉन्ड पेयर कितने हैं, 5 और लोन पेयर कोई नहीं है, ठीक है। यदि किसी अणु में बॉन्ड पेयर कितने हैं, केंद्रीय परमाणु के पास बॉन्ड पेयर है 5 और लोन पेयर नहीं है कोई भी, तो उस अणु की ज्यामिति क्या होगी, तो ज्यामिति किसके बराबर आएगी, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, दैट मींस इसके अकॉर्डिंग आएगी। दैट मींस उसका जो संकरण का प्रकार होगा उस आधार पर उसकी ज्यामिति आ जाएगी। तो जब उसके पास लोन पेयर नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है, तो उस अणु की ज्यामिति, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म मान लीजिए 0 है, तो बॉन्ड पेयर 5 + 0 तो भी कितना आएगा, 5। ज्यामिति इसके अकॉर्डिंग ही आएगी। और यदि हम उसकी संरचना की बात करें जिसमें हम लोन पेयर तो लेते ही नहीं है, क्या लेते हैं, केवल बॉन्ड पेयर ही बॉन्ड पेयर, और वो कितने बताए मैंने, 5। इसका मतलब दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इक्वल आने का मतलब यह हुआ कि ऐसे अणु जिनमें, यहां से हम एक निष्कर्ष की बात कर रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ऐसे अणु जिनमें केवल बॉन्ड पेयर ही बॉन्ड पेयर होते हैं, कोई भी लोन पेयर नहीं होता, केंद्रीय परमाणु के पास केवल बॉन्ड पेयर ही बॉन्ड पेयर होते हैं, कोई भी लोन पेयर नहीं होता, उस अणु की ज्यामिति और संरचना समान होती है। सही है भाई, 5 यहां आया, लोन पेयर उस पे था नहीं, 5 ही यहां आया, लोन पेयर उस पे नहीं था। इसका मतलब यह हुआ कि यदि किसी, तो उसकी ज्यामिति जो थी, मान लीजिए कि मान 5 आया और इसकी ज्यामिति क्या है, टीबीपी, और इसका भी मान 5 आया तो इसकी ज्यामिति भी क्या होगी, टीबीपी। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि किसी भी अणु में किसी भी केंद्रीय परमाणु के पास सभी की सभी बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म है, दैट मीन सभी की सभी बॉन्ड पेयर है, कोई भी लोन पेयर दैट मीन्स अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है, तो उस अणु की ज्यामिति और संरचना समान होती है। और यदि है तो मतलब यदि उस अणु में केंद्रीय परमाणु पर यदि बॉन्ड पेयर ही बॉन्ड पेयर है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो ज्यामिति और संरचना तो समान होती है। लेकिन यदि उस अणु में केंद्रीय परमाणु पर बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर है, दैट मीन्स अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो ज्यामिति तो आप निकाल देंगे किससे, संकरण से। जैसा संकरण का प्रकार आएगा ज्यामिति वही होगी, लेकिन उस अणु की संरचना 100% अलग होती है यदि उसके पास एक भी लोन पेयर है तो। यदि लोन पेयर नहीं है तो ज्यामिति और संरचना समान होगी, यदि लोन पेयर है तो ज्यामिति और संरचना 100% अलग अलग होती है। इसका अर्थ क्या हुआ, कैसे हम इसको समझ सकते हैं कि ज्यामिति और संरचना का कब समान हो सकती है, कब अलग अलग हो सकती है, उसके लिए अभी मैं एक टेबल बनाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको हर प्रकार की ज्यामिति को मॉडल के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां से आप देख सकते हैं रेखीय ज्यामिति क्या होती है, त्रिकोणीय समतलीय क्या होती है, चतुष्फलकीय क्या होती है, मैं अभी बताने वाला हूं। sp3d में हमारी निकल के आती है त्रिकोणीय द्विपरिमीय ज्यामिति कैसी होती है, ठीक है, कैसी होती है वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। sp3d2 में हमारी ज्यामिति होती है कैसी, अष्टफलकीय होती है, वो किस तरीके से दिखाई देती है वो मैं दिखाऊंगा। sp3d3 में हमारी होती है पंचभुजीय द्विपरिमीय, वो किस तरीके से आपको दिखाई देती है वो मैं आपको बताऊं। तो देखिए, रेखीय ज्यामिति आप सभी जानते हैं, रेखीय ज्यामिति का मतलब होता है ये कोई भी सेंट्रल एटम होगा, इससे 2 एटम और जुड़े होंगे। जब संकरण हमारा sp होगा, कब आएगा, जब n का मान 2 आएगा। और n कहां से निकालते हैं हम, एक फॉर्मूले से जो मैंने आपको बताया था, केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस उससे जुड़े हुए एक संयोजी परमाणुओं की संख्या प्लस माइनस आवेश बटे 2। तो रेखीय ज्यामिति आपको समझ में आ रहा होगा, किसी भी केंद्रीय परमाणु से जब 2 परमाणु आपस में एक सीधी रेखा में जुड़े हुए हैं, जैसे देखिए ये, यहां से हम इसको दिखा सकते हैं
कि ये रेखा के द्वारा यहाँ जहां से मैंने इसको पकड़ा हुआ है वहां से दो परमाणु और जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहां से हम देख सकते हैं ये हमारा कैसा है, ये दो परमाणु जुड़ने वाले परमाणु हैं और जहां से मैंने पकड़ा हुआ है वो ये पॉइंट है। तो ये हमारा कैसा हो गया, रेखीय ज्यामिति। ज्यामिति की बात कर रहा हूं, फिलहाल मैं संरचना की बात नहीं कर रहा हूं। क्लियर। अब हम बात करते हैं दूसरी की। दूसरी का मतलब त्रिकोणीय समतलीय। त्रिकोणीय समतलीय किस तरीके का होता है कि एक तो होगा केंद्रीय परमाणु, उससे कितने जुड़े होंगे, तीन। कितने जुड़े रहते हैं, तीन। 1 2 और 3, ये तीन इस तरीके से जुड़े रहते हैं, इस तरीके से त्रिकोण बनता है। इन तीनों को यदि हम मिलाएं इस तरीके से तो एक ट्राइएंगल बनना चाहिए। यहां पर ये तीन परमाणु होते हैं और देखिए यहां पर मैंने आपको लिखा था कितने डिग्री का बॉन्ड एंगल है, 120। 120 बंद कोण कितने का है, या 120। यहां पर कितने का है, 180। मैंने पहले टेबल में बता दिया था आपको पिछली वीडियोज में। तो ये बात हुई हमारी किसकी, त्रिकोणीय समतलीय ज्यामिति की। किस तरीके से एक केंद्रीय परमाणु इससे जुड़े हुए तीन परमाणु त्रिकोण बनाएंगे। अगर हम मॉडल की बात करें तो देखिए ये मेरे पास कोई त्रिकोणीय समतलीय ज्यामिति को दिखाता हुआ कोई अणु है जिसमें केंद्रीय परमाणु येलो बॉल्स को दिखा रहा है जहां से मैंने पकड़ा है, और इस केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए तीन अन्य परमाणु ग्रीन बॉल्स आपको शो कर रही हैं। और त्रिकोणीय समतलीय से मतलब है इस तरीके से, यदि यहां से मैं इन ग्रीन बॉल्स को आपस में मिलाना चाहूं तो मिलाने के बाद देखिए इस तरीके से यहां मैं रख के आपको बताता हूं, ये जो ज्यामिति होगी यहां से यदि आप देखेंगे तो ये जो ज्यामिति होगी वो कैसी होगी, त्रिकोणीय समतलीय होगी, इस तरीके से होगी। बॉन्ड एंगल यहां से यहां तक का 120 का होगा, 120 का होगा। ये होगा हमारा त्रिकोणीय समतलीय जो आपको यहां दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट की। इंपॉर्टेंट का मतलब ज्यामिति की बात की है, अब हम बात करेंगे चतुष्फलकीय की। तो देखिए यहां से चतुष्फलकीय हमारा आप सभी जानते हैं, एक होता है केंद्रीय परमाणु, एक हम दिखाते हैं ऊपर और तीन हम दिखाते हैं नीचे, कुछ इस तरीके से। और इनको जब हम मिलाते हैं तो इस तरीके से वो हमको दिखाई देता है चतुष्फलक। यहां पर परमाणु, ये परमाणु, ये परमाणु, ये होगा आपका केंद्र। ये होता है हमारा टेट्राहेड्रन जिसे हम बोलते हैं चतुष्फलकीय। जब हमारा संकरण sp3 होता है, एक परमाणु बीच में, उससे ऊपर एक और तीन उससे नीचे रहते हैं। बॉन्ड एंगल का मान आपको यहां पता है कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट ये होता है। तो देखिए एक टेट्राहेड्रल में आपको यहां दिखा रहा हूं, चतुष्फलक में आपको यहां दिखा रहा हूं, वो है कुछ इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके का आप चतुष्फलक इसको मान सकते हैं, ये इस तरीके का। ये जो ब्लैक बॉल है वो केंद्रीय परमाणु को दिखा रहा है, व्हाइट बॉल्स के कॉर्नर्स इस केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए अन्य परमाणुओं को दिखा रहे हैं। इस तरीके से हम इस चतुष्फलक को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए यहां से मैंने ये दिखाया है, मैंने कहा था केंद्रीय परमाणु से एक होता है ऊपर और तीन होते हैं नीचे, और इनके बीच में चारों जो बॉन्ड एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, किधर से भी घुमा लो सेम ऐसा ही दिखाई देता है। इसे पकड़ के घुमाओगे तो भी एक ऊपर तीन नीचे, इससे घुमाओगे तो भी एक ऊपर तीन नीचे, इससे घुमाओगे तो भी एक ऊपर तीन नीचे, इसको घुमाओगे तो एक ऊपर तीन नीचे। और भी एक खास बात की यदि हम यहाँ बात करने वाले हैं तो यहाँ से हम जब यदि देखें कि ये यदि हम इसे मान लें कि दो एटम को हम कर दें प्लेन में, तो दो एटम, देखिए प्लेन का मतलब होता है सीधा एक, तो दो एटम आपको मेरी तरफ एक ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा, एक मेरी तरफ। जैसे इन दो को मैं करता हूं प्लेन में तो एक आपको इधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और एक नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे करूंगा तो ये प्लेन में हो गए दोनों, प्लेन का मतलब समतलीय। तो एक इस तल से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, एक तल से नीचे उठा हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब ये हुआ कोई भी चतुष्फलक है यदि दो प्लेन में है, दो प्लेन में है, दो प्लेन से मतलब क्या है कि ये जब मैंने प्लेन में ले लिए, ये रहे दो प्लेन में, ये दो मैंने प्लेन में ले लिए हैं। प्लेन से मतलब है कि ये तल है हमारा, कौन सा तल है ये, इससे एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है। देखिए एक ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, एक नीचे। ऐसे कर ले तो आपकी तरफ प्लेन वाले हो गए, मेरी तरफ एक ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है। तो देखिए जो ऊपर जाता है मतलब देखने वाले की ओर होता है
उसे बेस से दिखाते हैं, और जो देखने वाले से दूर होता है उसे हम डैश से दिखाते हैं। ये होता है हमारा चतुष्फलक। इसको समझना बहुत जरूरी होता है। तो आप देख सकते हैं कि चतुष्फलक कहीं से भी आप पकड़ लो, सारे बॉन्ड एंगल एक जैसे हैं, सब बॉन्ड लेंथ बराबर होती है। ये है हमारा टेट्राहेड्रल, और ये कब होता है? जब हमारा संकरण होता है sp3। ठीक है, ये बात हुई हमारी रेखीय, त्रिकोणीय, समतलीय और चतुष्फलकीय ज्यामिति की। ज्यामिति से मतलब ज्यामिति संरचना उस अणु की कब बराबर होती है? जब किसी भी अणु में बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर कोई नहीं हो, सभी की सभी बॉन्ड पेयर हो, तो उस अणु की ज्यामिति और संरचना कैसी होती है? बराबर होती है। अब आप ध्यान रखें कि एक चतुष्फलक है ये, ठीक है। अब यहां से आप समझिए, ये चतुष्फलक है और इस कोई भी अणु है उसकी ज्यामिति चतुष्फलकीय है जब होगी जबकि उसमें सभी की सभी बॉन्ड पेयर हो। अब मान लीजिए एक लोन पेयर आ जाए और उस अणु की हमें संरचना निकालनी हो, तो एक को हटाना होगा, एक को हटाना होगा, और जैसे ही हम एक को हटाएंगे तो उसके बाद इस चतुष्फलक में से एक को हटाने के बाद एक क्या है हमारा? यदि किसी अणु में केंद्रीय परमाणु के पास 3 तो बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, तो उसकी ज्यामिति तो चतुष्फलकीय होगी, लेकिन संरचना क्या होगी? क्योंकि संरचना में हम केवल बॉन्ड पेयर लेते हैं, लोन पेयर नहीं लेते, तो लोन पेयर को हटा देंगे। अब जब मैंने इस चतुष्फलकीय ज्यामिति में से लोन पेयर जो ये था, मान लीजिए लोन पेयर था, इसको मैंने हटा दिया, तो अब ये बची हुई ज्यामिति क्या कहलाएगी? जब एक हटा देते हैं इसमें से, एक ये हटा दिया, तो इस चतुष्फलक में से अब बची हुई संरचना हमारी कहलाती है पिरामिडीय। क्या कहलाती है? पिरामिडीय, जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है, ये पिरामिडीय हो। अब मान लीजिए उस अणु में 4 जब मान आ रहा था तब ये था, ठीक है, 4 बॉन्ड पेयर थे तब ये था, एक हटा दिया तो चतुष्फलकीय से कैसी संरचना बन गई? पिरामिडीय। मान लीजिए उसमें 2 लोन पेयर है तो 2 हटा दें, 2 हटाने के बाद इसमें से एक तो पहले हटा दिया, एक और हटा दो आप बीच का, तो देखिए ये कैसा आकार बन रहा है। ऐसे मैं रखूं तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वी आकार बन रहा है। कैसा बन रहा है? वी आकार। तो देखिए ये कब बना? जब 2 लोन पेयर थे और 2 ही बॉन्ड पेयर थे। ये कब बना? जब 3 बॉन्ड पेयर थे, 1 लोन पेयर था। और चतुष्फलक कब बना था? जब चारों की चारों बॉन्ड पेयर थे, कोई भी लोन पेयर नहीं था। तो ये तो चारों बॉन्ड पेयर हैं, ये तो चतुष्फलक है। अगर एक हटाया, एक लोन पेयर आया, दैट मीन्स 4 + 0 तो चतुष्फलकीय, 3 + 1 एक को हटाएंगे तो पिरामिडीय, और 2 को हटाएंगे तो वी आकार। ठीक है, ये संरचना है, ध्यान रखना। अभी मैं टेबल बनाऊंगा तब यहाँ इन चीजों का पता चलेगा। अब आपको ये ध्यान रखना, पिरामिडीय ज्यामिति कैसी होती है? चतुष्फलक में से एक को हटाते हैं तो पिरामिडीय, और 2 को हटाते हैं तो वी आकार बनता है। यदि हम बात करें त्रिकोणीय समतलीय की, कब बन रहा है त्रिकोणीय समतलीय? जब बॉन्ड पेयर कितने हैं हमारे पास? 3, और लोन पेयर कोई भी नहीं है, तो उस अणु की ज्यामिति और संरचना कैसी है? त्रिकोणीय समतलीय। लेकिन मान लीजिए इसमें आ जाए एक लोन पेयर, कितना आ जाए? एक लोन पेयर आ जाए, ये त्रिकोणीय समतलीय बताया था मैंने। एक लोन पेयर आ जाए तो एक लोन पेयर आएगा तो एक को हटाना पड़ेगा यदि हमें उसकी संरचना निकालनी है तो। और इसमें से यदि मैं एक को हटाऊंगा, मान लीजिए मैंने ऊपर का हटाया, तो एक ऐसा आकार बना है वी आकार। तो जब हम बात करते हैं sp2 संकरण की, तो यदि 3 + 0 है, देखिए 3 + 0 है, तो मैंने क्या बताया आपको? त्रिकोणीय समतलीय ही होगा। लेकिन जब एक लोन पेयर आ जाएगा तो दैट मीन्स ये कंडीशन आ जाएगी 2 + 1 की, तो वो कैसा बनेगा? वी आकार। sp3 में समझिए मैंने 3 कंडीशन बताई हैं। जब 4 + 0 है तो कैसा बनेगा? चतुष्फलकीय। जब 3 + 1 है, एक को हटाना है, ये बॉन्ड पेयर है और ये दूसरी संख्या मेरी लोन पेयर को दिखा रही, एक आ गया तो कैसा बनेगा? पिरामिडीय। ठीक है, और जब 2 आ गए, 2 + 2 4 होंगे, टोटल तो 4 होगा, तो कैसा आकार आया? वी आकार। तो ये बात हुई sp में ऐसी कोई स्थिति नहीं होती, रेखीय ही रहेगा। sp2 और sp3 में, sp2 में 2 स्थितियां होती है, 3 + 0 में ये और 2 + 1 में ये। 2 बॉन्ड पेयर, मतलब पहले जो अंक है वो बॉन्ड पेयर को दिखा रहा है, दूसरा लोन पेयर को दिखा रहा है। ठीक है, चतुष्फलकीय में 3 स्थितियां होती हैं ये।
इन 3 की बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।